देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो देश के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे पर आज देश में चर्चा भी होने लगी है। हम आज बात करेंगे बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण की, जिन्होंने एक बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया है। ये देश के स्वास्थ्य की बात है, देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, और लोगों तक पहुंचने वाले उस घी की बात है, जिससे घी को लगातार शुद्ध बताया जा रहा है। और अब इसी पर तब बवाल खड़ा हो गया है जब बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण ने पतंजलि के घी को नकली बना दिया है, नकली बता दिया है। ब्रजभूषण शरण के इस बयान के बाद अब सवाल भी उठ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण से आज सुबह मैंने खुद बात की और इस पूरे मुद्दे पर उनसे चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर ब्रजभूषण शरण की बात को क्या दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या ब्रजभूषण शरण की बात में दम है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं और तीनों मेहमानों से मैं आपका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ सुजीत उत्तम जुड़ रहे हैं, समाज सेवी हैं। हमारे साथ हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो वकील हैं, सिसोदिया साहब, वो भी जुड़ रहे हैं। तमाम लोगों से इस मुद्दे पर बात करेंगे। सुजीत उत्तम साहब समाज सेवी हैं, जो लगातार जनता के बीच में जाते रहे हैं, लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि होने वाला क्या है, इसीलिए अब चलिए इन तमाम मुद्दों पर चर्चा शुरू करते हैं। और मैं अपने मेहमानों से कहूंगा जल्दी सबसे पहले प्रतिक्रिया सुजीत उत्तम साहब आपसे लेना चाहूंगा। समाज सेवी हैं आप, बहुत सारी चीजों को आप करीब से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अब जब पतंजलि के घी को नकली बता दिया गया है एक बीजेपी सांसद द्वारा, तो आपकी इस पर पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है? नकुल जी नमस्कार। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी पतंजलि का ही घी यूज़ करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पतंजलि के जो उत्पाद आ रहे हैं वो सभी मानक पर खड़े उतरते हैं। लेकिन ऐसा सुन के बहुत ही दुख हुआ, तकलीफ हुई कि यदि ऐसी मिलावट आ रही है और मिलावट वाला खा रहे हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जिन लोगों ने मिलावट किया है कंपनी के बिहाफ पे या कंपनी के से जुड़े हुए लोगों ने किया हुआ है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, अगर इस पूरे मामले पर भरोसा कर लिया जाए, वकील साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर इस पूरे मुद्दे पर भरोसा कर लिया जाए कि पतंजलि का घी नकली है, तो एक आकलन हम कर सकते हैं कि कितने लोगों तक ये नकली घी पहुंच गया होगा, कितने लोगों ने इस नकली घी का सेवन कर लिया होगा? नमस्कार नकुल जी। आप जो आपने हमसे अभी बात पूछी कि क्या नाम है, कितने लोगों ने सेवन किया इस घी का और कितने नहीं किया, और एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक का नाम लेके उसमें इंग्रेडिएंट्स कुछ नहीं होते आयुर्वेदिक। अगर आप उसको लैब में चेक करवाएंगे उसमें इंग्रेडिएंट्स इतने हार्मफुल केमिकल्स मिलेंगे जो आप देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी उत्पाद इतना नहीं है हमारे देश में मिल्क का, तो इतना घी कहां से उत्पन्न हो रहा है आप खुद देखिए। बस इनका ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन से मैं रिलेट करना चाहूंगा फ्रीडम ऑफ ट्रेड, लेकिन फ्रीडम ऑफ ट्रेड में इतनी भी छूट नहीं है कि आप पब्लिक को हार्म पहुंचाएं अपने प्रोडक्ट से। जी, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पतंजलि का जो घी ये लोगों तक पहुंचेगा, और अब भी भारी मात्रा में इसका प्रोडक्शन चल रहा है। देश के टॉप टीवी चैनल्स ये बार बार दिखा रहे हैं कि पतंजलि का शुद्ध देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने बच्चों को बचाएं। सुजीत उत्तम साहब, उन बच्चों को अब कैसे बचाया जाएगा जिन बच्चों तक ये घी पहुंच चुका है? उन परिवारों को कैसे बचाया जाएगा जिन परिवारों तक ये घी पहुंच चुका है, अगर बीजेपी सांसद की बात में दम है तो? नकुल जी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, पतंजलि का जो घी आ रहा है वो और कंपनी के जो घी आ रहे हैं उनके उत्पादों से इनका घी सस्ता आ रहा है। तो ये भी एक सोचने का विषय है कि ये सस्ता घी कैसे दे पा रहे हैं, क्योंकि यदि हम और कंपनी के प्रोडक्ट को देख रहे हैं, जो घी दे रहे हैं वो काफ़ी महंगे हैं। इनका जो 1 किलो का प्रोडक्ट है वो 450 रुपए पर केजी का है। यही पराग जो दे रहा है वो 500 रुपए पर केजी का है। गोवर्धन 699 पर केजी के रेट से दे रहे हैं। तो ये तो देखने वाली बात है कि इनका प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, पैकेजिंग आने के बाद इतना सस्ता कैसे दे पा रहे हैं।
और रही स्वास्थ्य से संबंधित बातें, तो एक मैं आपको बात बता दूं कि आज हम लोग जी, जब जी। गांव में रहते थे तो दूध ऐसे ही पी लिया करते थे ना, उसको उसमें किसी भी चीज को मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी किसी फ्लेवर की। आज जो जी, दूध जी। आ रहा है या घी आ रहा है उसको हम लोग नहीं खाते हैं, बच्चे तो बिल्कुल खाते नहीं है। रीजन यही है कि बच्चों की बॉडी अलाउ ही नहीं करती है कि वो उसको डाइजेस्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें मिलाई मिलाई जाती हैं जो बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ना बच्चे दूध पीना पसंद करते हैं ना घी खाना पसंद करते हैं। तो ये बच्चों के लिए तो बहुत हार्मफुल है, और इसका क्या सलूशन, गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए ताकि स्वास्थ्य सही रहे। वकील साहब, आजकल आपके मिलावट खाने की आपसे वजह से समझना चाहूंगा, जितनी। क्योंकि बाबा रामदेव तो अब लाला रामदेव हैं, बहुत बड़ी जी शख्सियत बन चुके हैं, वो बाबा नहीं रह गए हैं। वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको खरीद सकते हैं, जिसको चाहे उसको दबा सकते हैं। ऐसे में अगर कानूनी कार्रवाई की बात की जाए सिसोदिया साहब, अगर बाबा रामदेव और पतंजलि पर, तो किस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है, क्या क्या नियम है और क्या किया जा सकता है? कार्रवाई के लिए नकुल जी, जैसे अभी सुजीत जी ने बताया कि हमारे जो पहले जमाने में जो हम मिल्क उत्पाद करते थे, हम उसको डाइजेस्ट कर सकते थे, लेकिन आज के में इतने हार्मफुल केमिकल्स हैं अब बॉडी में, तो उसको नहीं कर पाएंगे। और अब मैं आपको इसकी प्रक्रिया का बताऊं, अगर गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको बैन कर सकती है, क्योंकि चाहे बाबा रामदेव हो चाहे लाला रामदेव हो, अगर सरकार चाहे तो पूरा सब चीज कर सकती है इसमें बैन। तो मतलब यह है कि सरकार के कदम का हमें इंतजार करना होगा सभी को। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कानून तो जी जी जब लाला रामदेव हो घी चाहे बाबा का रामदेव हो। प्रोडक्शन बड़े स्तर पर हो रहा है, ये कहना है बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण का। उनका ये कहना है कि जितना हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है, अगर शुद्ध जी देसी घी की बात की जाए तो वो गाय का शुद्ध देसी घी 2000 से लेकर 2500 रुपए किलो तक मिलता है। वही देसी घी बाबा रामदेव 550, 650 और 700 रुपए में पब्लिक को दे रहे हैं। तो क्या जी ये गलत नहीं है? जनता को घी के नाम पर कहीं जहर तो नहीं परोसा जा रहा है? जी हाँ, एक्चुअल में क्या है, जो दूध का उत्पादन है और जो रिक्वायरमेंट है उसका यदि रेशियो देखा जाए तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उत्पादन उतना है नहीं। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये कंपनियां नए नए पैतरे करती हैं, नए नए मिलावट का धंधा करती हैं, ताकि वो बने रहे, प्रोडक्ट की सप्लाई सुचारू रूप से चलती रहे। स्वास्थ्य से इनका कोई लेना देना नहीं रहता है, जिससे आजकल कैंसर और बहुत सारी भी, हार्ट अटैक, लीवर, डायबिटीज की बीमारियां जो 30 साल की उम्र से शुरू हो जा रही हैं, वो केवल मिलावट का खाना खाने से ही हो जा रहा है। मिलावट का घी, मिलावट का दूध पीने से हमें प्रॉब्लम हो रही है। सारी समस्याओं का जड़ ये मिलावट ही है, जिसकी वजह से हम सब बिल्कुल कई बीमारियों से घिरे हुए हैं। जी जी। तो अब क्या किया जाए सुजीत जी, इसके लिए क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट अगर को समाज सेवी हैं, आप आंदोलन करेंगे, हम नहीं, जनता हैं, इस जनता भी हो सकता है विरोध प्रदर्शन करे, लेकिन पतंजलि का घी तो वहां पहुंच रहा है स्टोर्स पर और बहुत बड़े स्तर पर उसके विज्ञापन भी चल रहे हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? अब इसके लिए हमें हम सबको अवेयर होने की जरूरत है। गवर्नमेंट को बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बनाने की जरूरत है ताकि ऐसी गतिविधियां ना हो सकें। जी और इसमें जो भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है उसके साथ उसको चेक करने का भी किट प्रोवाइड करे, ताकि हम लोग अपने घर पे उसको चेक कर सकें। गवर्नमेंट को इस पे कैंपेन चलानी चाहिए कि यदि घी है तो उसको टेस्ट करने के लिए क्या क्या सब इंग्रेडिएंट चाहिए, कौन कौन से केमिकल्स चाहिए। शहद है तो शहद को टेस्ट करने के लिए कौन से केमिकल चाहिए। इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम चलने चाहिए ताकि लोग कोई भी प्रोडक्ट अपने घर पे ले जाएं तो उसको टेस्ट कर सके और उसकी गुणवत्ता की जांच कर सके। ठीक है। रंजीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, समाज सेवी हैं, लगातार समाज की सेवा कर रही हैं। रंजीता जी, बहुत बड़ा मसला है, अब तो बीजेपी के सांसद ने उठाया है, तो आपको क्या लग रहा है कहां तक ये बात जाएगी, या फिर सिर्फ दब कर रह जाएगी बड़े बड़े विज्ञापनों में और दबाव में बाबा रामदेव के?
बिल्कुल आप सही ये बात कह रहे हैं कि इतना बड़ा ये मुद्दा बन चुका है आज के टाइम में। तो मेरा ये सोचना है कि सबसे पहले तो प्रिजर्वेटिव जो चीजें फूड सप्लाई की जाती हैं, इन पे ही एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग आज का हमारा पूरा टाइम जो है प्रिजर्वेटिव फूड पे ही डिपेंड हो गया है। हमारे बच्चे भी जी जी। दूध जो है टिट्रा और इस टाइप की चीजों पे ही जा रहे हैं, पैकिंग फूड पे जा रहे हैं। तो पैकिंग फूड को तो गवर्नमेंट को बैन करना ही चाहिए जितना हो सके। और जो चीजें नेचुरल वे में हम लोग इंटेक करते थे और आज हम लोग उसको घी को ना बनाने की जगह उसको खरीद के खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसमें देखिए, चाहे बाबा रामदेव हो चाहे कोई भी अदर कंपनी हो, वो सब अपना फायदा उठाने के लिए मार्केट की वैल्यू के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे ही करेंगे। खाने वाले तो हम ही लोग हैं ना। सुजीता जी, क्या किया तो जाए? हमारा तो ये कहना है क्योंकि कि बाबा रामदेव खुद विज्ञापन करते हैं, जब वो तमाम टीवी चैनल्स पर ये विज्ञापन उनका चलता है तो वो खुद बोलते हैं कि मिलावट के जहर से अपने बच्चों को बचाएं, पतंजलि का शुद्ध देसी घी खाएं। और एक आकलन के मुताबिक ये घी देश के बहुत अधिक हिस्सों में पहुंच चुका है, पतंजलि के नाम से, बाबा रामदेव के नाम से, शुद्धता के नाम से, सनातन के नाम से और राष्ट्रवाद के नाम से। तो अब जिन लोगों तक ये देखिए पहुंच गया सुजीता जी, उन्हें कैसे बचाया जाएगा? आगे ये और लोगों तक ना पहुंचे, इस पर हमें क्या करना चाहिए? हमारी सरकारों को क्या करना चाहिए? देखिए, आज की जनता खुद इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो योग और अपना फिजिकली अपने आप को बहुत फिट रख रही है, और हर तरीके से वो खाने की बेस्ट से बेस्ट चीज जो होती है उसको चाहती है कि वो अब खुद भी खाए, अपने बच्चों को भी खिलाए। तो ये तो सबसे पहले पहल हम ही लोग को करनी पड़ेगी। और रही बात बाबा रामदेव जी की, कि वो प्रोडक्ट में कहते हैं कि मिलावट नहीं है, और जाकि मैं तो उनको कभी समर्थन करती नहीं हूँ, ना मैंने उनको कभी समर्थन किया, ना किसी प्रोडक्ट को लेके, ना उनके किसी एलोवेरा जूस को लेकर या किसी भी चीज को लेकर। तो ये तो हम लोग को खुद ही देखना पड़ेगा कि आप पहले जो है खाद्य पदार्थ को जो गवर्नमेंट के थ्रू जो है, या तो कोई एक मिशन निकाला जाए जिसमें कि इनके प्रोडक्ट्स पे सबसे पहले बैन किया जाए, तब हम कोई दूसरा पार्ट पे जा सकते हैं। ठीक है वकील साहब, सिसोदिया जी, अगर जी ना। कानूनी लड़ाई की अगर हम बात करें तो हम अपने देश में देखते हैं जो केसेस होते हैं उनकी स्थिति हम देखते हैं, कई कई साल बीत जाते हैं, हत्या करने वाले लोग जी भी बहुत बहुत सालों तक केस लड़ते रहते हैं, अदालतों में उनका समय खपता चला जाता है। अगर देसी घी नकली बाबा रामदेव देश को खिला रहे हैं, जैसा कि बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया है, तो इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई, मुझे नहीं लगता कि 100-200 सालों तक इस पूरे मामले में इंसाफ हो पाएगा। जी नकुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त है। जस्टिस डिनाय एंड जस्टिस डिले। अगर जस्टिस डिले है तो समझ लो आपको न्याय नहीं मिल पाया। जितना आप उसको डिले करेंगे कभी आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए लोग बाग कभी भी कानून का सहारा नहीं लेते। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि निपटारा ऐसा ही कर लिया जाए, ना तो वकील के पास, ना न्यायालय में जाने की आवश्यकता पड़े, ना सिस्टम के पास जाने की आवश्यकता पड़े। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो घी लोगों तक पहुंच रहा है, उस घी को अब नकली बताया है बीजेपी नेता ने। और सुजीत साहब, अब क्या करा जाएगा? समाज सेवी हैं आप, समाज को जागरूक करने के लिए कुछ करेंगे? अगर इसकी जांच पड़ताल हो तो उसके लिए आप जैसे लोग, समाज सेवी लोग, क्या भूमिका निभा सकते हैं, क्या करना चाहिए? क्योंकि ये मसला सिर्फ आपके घर का या मेरे घर का नहीं है, ये मसला पूरे देश के घर का है, जो बाबा रामदेव पर, उनके राष्ट्रवाद पर, उनके सनातन पर, उनके सिद्धांतों पर विश्वास करके उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। रंजीता जी के एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि इनको बैन कर दिया जाए। बैन करना किसी चीज का सलूशन नहीं है, लेकिन इस पे कड़े कानून बनाए जा सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए ताकि हम सब अपने घर पे ऐसी किट प्रोवाइड हो जिसमें कई सारे केमिकल आए, जिससे हम अपने घरों में उन उत्पादों को, घर पे ही दूध हो या घी हो, शहद हो, इन सारे उत्पादों को चेक कर सकें और चेक करने पे उनकी गुणवत्ता की जांच की जा सके। हो सकता है आज कोई कार्रवाई हो जाए, उसके कुछ सालों बाद फिर से वही प्रोडक्ट आने लगे, फिर से मिलावट होने लगे। और जो ये मिलावट का जो केस आया भी है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए उच्च स्तर पर, कहाँ से हुआ है, किस लेवल पे हुआ है, क्योंकि कई जगह उत्पाद बनते हैं, किस लेवल पे हुआ है, कंपनी के बिहाफ पे गड़बड़ी हुई है या जो लोग सप्लाई करते हैं
उन लोगों ने गड़बड़ी की है और उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ये है तो कि जी सख्त जी मैं कार्रवाई माफी होनी चाहिए और चाहूंगी। इसकी पूरी जांच भी होनी चाहिए इसकी। थोड़े हाँ, समय क्या पहले बोल जो रही थी है आप? सुजीता जी। अमूल दूध पे भी सुजीत जी थोड़े दिन पहले ये आया था कि इसमें मिक्स मिक्स पाया गया है, इसमें दूधिया और इस तरह के एसिड्स पाए गए हैं। उसके बावजूद भी अमूल अपने स्टैंड किया हुआ है और आज भी हमारे घर में जो दूध आता है वो अमूल ही आता है। तो हम उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए कितने हम हम हर चीज को खाने के लिए कितनी मशीन्स अपने घर में रखेंगे। पहले तो नोट नहीं, की जांच करने के लिए भी हम लोग को नोट वाली मशीन रखनी पड़ती थी। नहीं बिल्कुल देखिए ठीक है, इस बात आजकल पे अभी नोटबंदी के भी समय भी जी नोटबंदी के समय भी नहीं, जब रंजीता जी, कोई रास्ता तो निकाला जाएगा इसका। बैन कर देना नहीं लगता कि समाधान है। जांच होकर अच्छा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे, इसकी प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, क्या तरीका अपनाया जाएगा। एक काम सुजीत जी ने भी कहा देखिए कि घर में हम पैक कर सकते हैं, ऐसी मशीन भी उपलब्ध है। सबसे पहले तो ये क्या किया शुरुआत जाए हम इसको लोग को बताइए। खुद से ही करनी पड़ेगी कि हम लोग को अपने बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम करके या अपने मतलब लोगों के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम करके बताना होगा कि हम जितना हो पाए उतना हम नेचुरल चीज की वो इंटेक करें। आज समय के कम रहते हुए आज की सब महिलाएं जो है आपका रोजगार की ओर ज्यादा जा रही हैं, समय कम होने से फास्ट फूड की ओर ज्यादा जा रहे हैं। बच्चे उनके घर में समय नहीं है तो उनको पैक्ड फूड दिए जा रहे हैं, तो बच्चे इन पे खुद भी डिपेंड हैं। ठीक है, तो हमें पहले सबसे पहले तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए जो कि हमारी प्रोटीन डाइट्स और अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए जो अवेयरनेस जितना हो पाए उतना किया जाए। यही बेस्ट तरीका है, क्योंकि हम अ, आपके गवर्नमेंट या किसी भी पैक फूड कंपनी या किसी पे हर समय हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम लोग हमेशा अभियान निकाले, हम आज बाबा रामदेव को बंद करें, फिर कल किसी और को, फिर अमूल को, फिर फलाना, फिर पारस घी, ये सारे ही ब्रांड ऐसे ही हैं। अपने लेवल को आप भी कुल मिला जानते के हैं यह कि है कि आज के दौर 700-600 में रुपए ये में नहीं देसी देखा जा घी रहा नहीं है कि प्रोवाइड होता। जनता पर क्या असर पड़ेगा। ये देखा जा रहा है कि मेरा धंधा जनता मंदा को ना हो खुद ही जाए। जागरूक होना पड़ेगा और हम लोग को समाज सेवी के रूप में अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए, और जो कि मैं करती भी हूँ, जिसमें हम लोग स्लम के बच्चों को या हम लोग इस तरीके के अनाथ आश्रम या किसी ऐसे बड़ी एरिया में जहाँ पे खुला एरिया में बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते या कुछ है, वो जितना हो पाता है हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें सिर्फ हम लोग यही बताते हैं कि अच्छा खाना ही सब कुछ है। यदि आपने अच्छा खाना इंटेक किया है तो ही आपका सर्वाइवल है आगे। तो सबसे सही तरीका तो ये है कि आप खुद अवेयर रहें। ठीक है। हाँ, सिसोदिया साहब, बहुत सारी जी चीजें ना। ऐसी हैं जो आज नकली बन रही है। आज सिर्फ चर्चा हम रामदेव की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और ये आरोप लगाए जा सकते हैं कि भाई रामदेव को बदनाम करने के लिए तमाम चीजें की जा रही हैं, वो अलग बात हो सकती है। लेकिन आज जो हमारे देश में खाना लोगों तक पहुंच रहा है, पैक्ड खाना लोगों तक पहुंच रहा है, दाल चावल अंडे ये सब पहुंच रहे हैं, लगभग सभी में मिलावट देखी जा रही है। क्या कोई जी कदम नकुल जी। नहीं ऐसा उठाना चाहिए हमें देश की सरकार को, हमारी जनरेशन को बचाया जा सके? वरना होगा क्या कल के दिन, हम लोग टीवी में विज्ञापन दिखाते रह जाएंगे कि धूम्रपान जानलेवा है और कल ही हमारे बच्चे की पनीर से मौत। कल के दिन हम टीवी पर ये बताते रह जाएंगे कि ये अपराध करना गुनाह है, ये बहुत जानलेवा है, ऐसा नहीं करना है आपको। लेकिन उसी घर में दूध पीने से हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग ढेर हो जाएगा या इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा। तो जरूरत जी नहीं है नकुल कि जी। आज के दौर में एक ऐसी मुहिम चलाई जाए जो पूरे देश में लोगों को जागरूक किया जाए, या सरकार कोई ऐसा तरीका अपनाए कि नकली चीजें बिल्कुल बैन हो देश में। नहीं बिल्कुल नकुल जी, बिल्कुल। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जब तक पूरे अपने देश में इस पर सख्त कानून नहीं बनेगा, जैसे कि अगर ये डेथ में, अगर फूड मिला अडल्ट्रेशन अगर डेथ में कन्वर्ट नहीं हुआ पनिशमेंट, तो सब बेकार है, सारी व्यवस्था बेकार है। आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक डर नहीं तो कुछ नहीं। चलिए ठीक है। सुजीता जी, आखिरी रिएक्शन आपका, एक छोटा सा रिएक्शन, क्या होना चाहिए इससे पूरे मसले पर? क्या राष्ट्र में हमें लोगों को जहरीले खाने से बचाने की आवश्यकता आन पड़ी है, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले में दौर में इसके क्या नुकसान होने जा रहे हैं? देखिए, यदि हम लोग खुद ही जागरूक नहीं होंगे और यदि इसके इसके प्रति हम लोगों ने कोई एक्शंस नहीं लिया, तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में सिर्फ हम लोग अपने बच्चों को और सबको सिर्फ जहर ही खिलाएंगे। तो हमें तो इसके जागरूक लिए होना हम लोग पड़ेगा को तो सुनीता जी। हाँ,
बिल्कुल, हम लोग को स्वयं ही जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है सुजीत साहब, देखिए हम आज क्या करें, क्या किया जाए, इस जहर से लोगों को बचाया जाए, अपनी आने वाली जनरेशन को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में खाने वाले लोग बढ़ने वाले और खाने का उत्पादन बहुत कम होने वाला। नकुल जी, एक बात मैं बता दूं, केवल घी, शहद या दूध की ही बात नहीं है। आजकल हमें साग सब्जियों के साथ साथ पानी भी शुद्ध चाहिए। हमें 7 pH के ऊपर का पानी चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तो पानी को भी टेस्ट करना चाहिए, क्या एल्कलाइन वाटर हम लोग पी रहे हैं। पुराने जमाने में जब हम कुएं का पानी पीते थे तो वो एल्कलाइन होता था, क्योंकि जिस तरीके से वो रगड़ के ऊपर आता था पानी, आपने देखा होगा, जो आप देखते हो ये गंगोत्री का पानी है, आबे जमजम का पानी है, तो ये सब क्या है, एल्कलाइन वाटर है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, जल्दी खराब भी नहीं होते हैं, और हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी बेसिक नेचर की है, उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देती है। और इसलिए जितने भी प्रोडक्ट हैं आजकल, सब में केमिकल यूज हो रहा है। इन केमिकल का कम से कम यूज होना चाहिए। मिलावट जो हो रही, इसके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए, ताकि कोई भी भविष्य में ऐसी कोई मिलावट ना कर सके, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल। ठीक है, आखिरी रिएक्शन सिसोदिया जी आपका, क्या होना चाहिए लोगों को जहर से बचाने के लिए? जहर से बचाने के लिए जैसे सबने कहा, रंजीता जी ने, सुजीत जी ने, कि अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अवेयरनेस के साथ हमें खुद, अगर हम किसी को एक लेक्चर दे रहे हैं कि क्या नाम है कि आप यूज मत करिए, और उसको उत्पादन हम ही यूज कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती तो हमारी है। और लास्ट में ये है कि अगर सरकार चाहे तो सरकार की कार्रवाई सबसे बेस्ट है। जगमोहन जी, हर साल होली और दिवाली पे हम लोग के हर आसपास की जितनी दुकानें होती हैं, उसके खाद्य सामग्री पे हमेशा छापे पड़ते हैं, और कहीं खोया मिक्स पाया जाता है, कहीं दूध मिक्स पाया जाता है, मगर वो टाइम बिंग थोड़े दिन बाद वो फिर वही दुकान वही होती है, प्रोडक्ट वही बिकता है, हम लोग भी लेने वाले वही लोग हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम सबसे पहले यदि सुधारना है तो हमें खुद को सुधारना है। राइट जी। हम देश कब सुधारेंगे ना, जब वो काम करना हम खुद बंद करेंगे। आज हम लोग नहीं खाते हैं मिठाई, हमारे घर में नहीं आती है, हमारे यहाँ भी सब जागरूक हैं, हम भी, तो हम लोग को पता है कि ये सब मिक्स खाने से अच्छा है कि ना खाइए, आप घर का कुछ बना खा लीजिए। ठीक है, आज सबको पता है कि घी घर में भी निकाला जा सकता है, खोया घर में भी बन सकता है, मगर समय के कमी की वजह से हम लोग बाहर के खानों की ओर भागते हैं। बिल्कुल ठीक है, और अब हमें इसी समय की कमी को दूर करना होगा। अगर आज हम गांव को खत्म करते जा रहे हैं तो उसका नुकसान हमें जहरीले पदार्थ खाकर चुकाना पड़ रहा है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजीता जी बहुत बहुत शुक्रिया नकुल जी हमारे साथ बहुत बहुत जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सिसोदिया जी बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया हमारे नकुल साथ जी, जुड़ने के लिए और इस शुक्रिया। पूरी डिबेट में शामिल होने के लिए। आज सवाल ये था कि बाबा रामदेव का पतंजलि क्या देसी घी नकली लोगों को दे रहा है, क्योंकि बीजेपी सांसद ने इस पूरे मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया है और बीजेपी सांसद ने इस पूरे मुद्दे पर बाबा रामदेव और पतंजलि पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब इस दिशा में सरकार क्या कार्रवाई करेगी। इसके अलावा सिर्फ पतंजलि नहीं, देश में जो भी नकली प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो भी नकली खाद्य पदार्थ बन रहे हैं, उन पर सरकार आगे क्या कदम उठाने जा रही है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन लोगों तक नकली घी, लोगों तक नकली खाद्य पदार्थ किसी भी सूरत पर ना पहुंच पाए, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, आम जनता की भी जिम्मेदारी है, अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है और समाज सेवियों की भी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को हम सबको पूर्णतया निभाना होगा, तभी शायद हम आने वाली जनरेशन को इस जहर से बचा पाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन नेशनल